दक्ष एग्रीकल्चर में प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ ट्रेन चैप्टर को लेकर डील करूंगा आज। सबसे पहले कुछ बेसिक बात बता दे। ट्रेन चैप्टर में जो आपका सवाल होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को लेकर, और उसमें बता दे ट्रेन चैप्टर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जिससे हर टाइप के लगभग 90% क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 10% क्वेश्चन के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो लगभग 90% क्वेश्चन आपके ट्रेन के बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेन चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। एक और बात बता दे, नॉर्मल जो फॉर्मूला आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड बराबर में डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को डील करेंगे। यहां पर ट्रेन चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले समझाते हैं। कोई भी सवाल अगर हो तो आप स्पीड वाले फॉर्मूला पर आप सेट कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। अब सवाल डिस्टेंस का हो, सवाल टाइम का हो, चाहे सवाल स्पीड का हो, हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला पर। बेसिक फार्मूला है, क्लास 6 से बच्चे पढ़ते आते हैं, 6 से लेकर 10 तक सारे क्लास में ये चीज, फिजिक्स में मैथ्स भी कहीं कहीं यूज होता है, पढ़ता है बच्चा जी। अब इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना बड़ा जरूरी है। जब कभी हम बात करेंगे, ट्रेन जब किसी भी चीज को क्रॉस करेगा, या ट्रेन की लंबाई होगा, चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, चाहे दूसरे ट्रेन की लंबाई होगी, इन सब का लेंथ लगभग मीटर में कंसीडर करना है या मीटर में ही दिया रहेगा। इस बात का ध्यान रखें, क्लियर। और जब भी ट्रेन किसी को क्रॉस करेगा, चाहे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, चाहे ट्रेन को क्रॉस करे, चाहे इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करे, चाहे अदर केब को, किसी चीज को क्रॉस करे, तो उसे क्रॉस करने में वो सेकेंडों में टाइम लेता है, यानी कि 10 सेकंड टाइम लेगा, 15 सेकंड टाइम लेगा, 20 सेकंड टाइम लेगा, या रेयर में कभी मिनट भी टाइम ले सकता है ना। तो ये दो बात हमको ध्यान में रखना है कि हमारे क्वेश्चन में मीटर या सेकंड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो स्पीड को भी हमें मीटर पर सेकंड में ही रखकर चलना है, मीटर पर सेकंड में रखकर चलना है। ये रहा मीटर और ये रहा सेकंड। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हमारा सवाल, अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो सर वैसे केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल मेथड से चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बताने के लिए या बनाने के लिए कह सकते हैं, यहां पर हमें किस नंबर का यूज करना है जिससे हम तुरंत चेंज कर पाए। तो पहले इसकी बारीकी से बातों को समझते हैं। किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर बटा में 1 आवर, 1 घंटा। क्लियर। अगर हम किलोमीटर को चेंज करें अगर मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे को चेंज करें अगर सेकंड में, तो ये हो जाता है 3600 सेकंड। कैंसिल कैंसिल, 5 और ये 18। तो इस तरह से यहां पर बन गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कहना ये चाहते हैं, अगर हमको किलोमीटर से अगर मीटर में चेंज करना है तो 5/18 का यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे किताबों में देख लेते 5/18 आया कहां से, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है 5/18, और इसका यूज करके हम सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। जनरली ये तो आपको मीटर सेकंड में मिलता है। हमेशा स्पीड की बात करते हैं, स्पीड को ही किलोमीटर पर आवर में रख दिया जाता है, तो उसे आपको चेंज करने आना चाहिए। अगर ये चेंज करने आता है तो आप देखेंगे सवाल 2 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, चाहे डिफरेंट टाइप का सवाल हो, हम एक फार्मूला स्पीड इक्वल टू चाहे कुछ भी निकालना हो, और ये छोटा सा यूनिट जो आपको याद रखना है मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का यूज करेंगे। और एग्जांपल देना चाहे, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसे कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस तरह ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। एक और स्पेशल बात आपको बता दे, अगर आपका रेशियो से कंपैरिजन करने का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो इस सवाल को और जल्दी कैसे बनाते, तो यहां देखिएगा, किलोमीटर हमारा बड़ा है जो 18 का मल्टीपल शो करेगा, और मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है जो 5 का यूनिट शो करेगा, 5 का मल्टीपल। क्लियर। तो किलोमीटर की बात करें, ये दिया हुआ 72 इंटू 4, 4 गुना है ये, तो इसका 4 गुना हो जाएगा 20। क्लियर। तो 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। आई होप इस बात को आप समझे होंगे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में कह रहा है 60 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर 60 मीटर लंबी ट्रेन है ना,
स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम यह है क्वेश्चन में ये देखना कि हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो क्लियर पता चल गया, 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लेंथ दे दिया, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है क्रॉस करने में, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा। देखिए अभी 1 सेकंड में, यानी कि एक लाइन में कैसे सवाल बनता है ना। 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से गुना करें। ये है स्पीड, ये क्या है आपका स्पीड। 72 किलोमीटर पर आवर को तुरंत मीटर पर सेकंड में चेंज करें और बराबर में आप रख दीजिए मीटर। मीटर की बात करें तो मीटर कितना दे रखा है 60 मीटर, और आपको निकालना है टाइम। क्या निकालना है टाइम। एक लाइन में कैलकुलेशन करें, 18 से इसको 4 बार में 20, और 20 से इसे कट करके 3 बार में। तो इस तरह से आपका टाइम हो जाएगा 3 सेकंड। क्या हो जाएगा 3 सेकंड। आई होप, उम्मीद भी करते हैं कि आपका आंसर इतने ही टाइम में आ जाना चाहिए। 72 मतलब 18 का 4 गुना, 5 का 4 गुना 20, और 20 से 60 को कट करे, ओरली बन गया। अगर आपको कन्वर्ट मन में करने आता है, 72 18 का मल्टीपल 4 गुना 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर डिस्टेंस आपका है 60 मीटर, लेंथ आपका ट्रेन का 60, तो 20 के हिसाब से 3 सेकंड लगना चाहिए, और इस तरह से 3 सेकंड में हमारा आंसर आ जाए। जिन बच्चों का कैलकुलेशन मन में नहीं हो पाता उन बच्चों के लिए कह रहे हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम रख दीजिए, नंबर को कट करना है, काटिए, 20 को 60 से काटिए, 3 आंसर आपका। इस तरह से टाइम हमारा हो जाएगा 3 सेकेंड। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी आपके सामने ये रहा। सवाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सब दिमाग में आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी कैलकुलेट हमने कन्वर्ट किया है ना। तो एक सिग्नल को 9 सेकंड में क्रॉस करता है, तो ट्रेन का लेंथ क्या होगा, ट्रेन का लेंथ, है ना। तो हम कह सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड बराबर में डी, ट्रेन की लंबाई नहीं पता, और ये 9 सेकेंड। बस आंसर आ गया। अगर किसी बच्चों को 20 समझ में नहीं आया हो तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, या पिछले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा ट्रेन की लंबाई हो गया 180 मीटर। क्लियर। फिर समझाते हैं यहां पर 72 इंटू 5/18 बराबर में D/9। ना समझ में आया 20 कहां से आया, तब ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 मीटर। बात वही है, जो समझ गया उसके लिए तो और आसान है। 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 20, तो 9 सेकेंड में 180। विदाउट पेन भी बन जाएगा, और पेन का यूज करें तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो टाइम होना चाहिए वो सेकेंडों में होना चाहिए, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में ही खत्म होना चाहिए। चलिए अगला सवाल। एक ट्रेन जिसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और पास में एक लड़का खड़ा है एक पेड़ के पास, जिसको 9 सेकंड में पार कर जाता है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सेम वही। अब 80 तो 18 का मल्टीपल है नहीं, तो हम इसे 5/18 में लिख लेंगे, बराबर में डी बटा में 9। क्लियर। 18 इंटू 5/18 डी बटा 9, डी आपको निकालना है, बस कैंसिल कर दे, ये कैंसिल हो गया 2 बार में, और 2 से कैंसिल हो गया 40 बार में। इस तरह से आंसर आ गया डी बराबर में 200 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख रहे हैं कैसे सवाल सेकंडों में खत्म हो रहा है। एक बेसिक फॉर्मूला, एस बराबर डी/टी। ये रहा स्पीड। आपको क्वेश्चन में पहचानना, स्पीड 2 ही यूनिट में हो सकता है, किलोमीटर पर आवर नहीं तो मीटर पर सेकेंड। 99% चांस में किलोमीटर पर आवर ही देखने को मिलेगा, वो आपको खुद चेंज करना होगा। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 150 मीटर एक लंबी ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो 5 से 150 को डिवाइड करें 30 मीटर पर सेकंड। 5 का 6 गुना है 30, तो 18 का 6 गुना 108 होगा। ऑप्शन में है क्या। अगर आपके पास अगर ये कॉन्सेप्ट है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है 5/18 का, तो आप सवाल को मन में उड़ा सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं मैं यहां पर, 150 मीटर लंबा ट्रेन है, 5 सेकंड में क्रॉस किया इलेक्ट्रिक पोल को, तो स्पीड हो गया 30 का, तो 5 के रिस्पेक्ट में 30 है 6 गुना, तो 18 के रिस्पेक्ट में आपका वैल्यू हो जाएगा 6 गुना, यानी कि 108। अगर आप नहीं समझे बात तो ऐसे समझिए, एस बराबर में डी बटा में टाइम, कट करें तो वैल्यू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बट हमारे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में तो किलोमीटर है, तो इस 30 को गुना करना होगा किससे, 18/5 से। तो इस तरह से 108 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया।
108 किलोमीटर पर आवर। आई होप इस बात को आप समझे होंगे कि सवाल को कैसे सेकंडों में बनाया जाता है। लिखित बनाए तब भी चल जाएगा और बिना पेन के बनाए तब भी चल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल, 90 का स्पीड है तो इसको कैसे बनाएंगे? 18 का मल्टीपल है 5, तो 5 18 का 5 गुना 90, तो 5 का 5 गुना कितना होगा? 25, यानी कि स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या हो गया? 25। अब देखिए क्या दिया हुआ है। अच्छा, इसी को चेंज करना था। अच्छा, बस चेंज ही करना है, बस हो गया आंसर, आ गया, हो गया आंसर आपका। बस चेंज करना था, कुछ नहीं करना था इस सवाल में, कोई डिस्टेंस स्पीड कुछ नहीं, बस 90 किलोमीटर पर आवर को क्या करना था? चेंज करना था, डायरेक्ट बन गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है आप ऐसे समझिए, 19 इंटू 5/18, किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर 18/5 अगर गलती से लिखा गया, नहीं लिखाएगा, बड़ा से छोटा में चेंज करना है तो छोटा नंबर ऊपर रखना पड़ेगा, 5 ऊपर रखना पड़ेगा। क्लियर? तो अब आसानी से पता चल जाएगा आंसर क्या होगा? 25। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप समझे होंगे कन्वर्शन कैसे करना है, स्पीड कैसे निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, या टाइम कैसे निकालना है। तो आपके सामने हमने तीनों क्वेश्चन रखा, ट्रेन का स्पीड निकालना हो तो, ट्रेन का डिस्टेंस निकालना, ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा, और एक स्पेशल क्वेश्चन कन्वर्शन का भी मिल गया कि 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करे तो कैसे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओरली या आप लिखित एक लाइन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।